और होटल मौर्या में ग्राम संसद का उद्घाटन करने वाले जेपी नड्डा फिलहाल रोड शो में है। कैसी तैयारी है वहां पर, अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कैसी तैयारी की गई है? ग्राम संसद का उद्घाटन करने वाले हैं जेपी नड्डा। बिल्कुल, देखिए उर्वशी जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अब जेपी गोलंबर पर पहुंच गए हैं। जेपी के ऊपर माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमा पर, और उसके बाद ये होटल मौर्या के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहाँ ग्राम संसद चैप्टर 2 का आयोजन किया गया है। इसी मंच पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे और इसका समापन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा का जिस तरह से आज ऐतिहासिक स्वागत हुआ है और उसके बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके पीछे मुख्य मकसद बीजेपी का यही है कि बीजेपी चाहती है कि हर पंचायत में उसकी पहुंच हो और हर बूथ पर उसके कार्यकर्ता हों। और यही वजह है कि आज एक तरह से कहिए कि संयुक्त मोर्चा के कार्य समिति का उद्घाटन होना है, बैठक का। लेकिन उसके पहले ये ग्राम संसद का आयोजन भी एक तरह से यह संदेश देने की कोशिश की है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो जो प्रतिनिधि गांव के विकास के लिए जो अपना मंतव्य रखते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वह योजनाएं पूरी हैं या उसमें कुछ और तब्दीली की जा सकती है, गांव के विकास के लिए कुछ और योजना बनाने की ज़रूरत है, या यानी कि इन प्रतिनिधियों की सलाह ग्राम संसद के द्वारा सरकार लेगी, बीजेपी लेगी और उसके बाद उसको धरातल पर उतारेगी। तो इसके लिए होटल मौर्या के अशोका हॉल में ये तैयारी की गई है और आने का सिलसिला भी अब लगभग शुरू हो चुका है। भारी संख्या में यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं और अब कुछ देर के बाद जो बड़े नेता हैं, उन बड़े नेताओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री तो रहेंगे ही, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जी तो रहेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के भी बिल्कुल। तो जेपी नड्डा जेपी गोलंबर पर पहुंच चुके हैं और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर, जेपी गोलंबर पर पहुंच चुके हैं। रोड शो खत्म हो चुका है। हालांकि ये तय कार्यक्रम था, हाईकोर्ट से रोड शो शुरू होकर जेपी गोलंबर पर समापन होना था। यानी कि डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा के बाद जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्हें माल्यार्पण करना था और जेपी गोलंबर पर वो जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे जेपी नड्डा। और ये तस्वीर, अभिनंदन और जो स्वागत है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अवभगत में लगे हैं, स्वागत में लगे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा टास्क भी दिया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जब भी जेपी नड्डा या फिर अमित शाह आते हैं तो कुछ ना कुछ टास्क देकर जरूर जाते हैं। और ऐसे में 8 साल के कार्यकाल को कैसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी और जनता तक पहुंचाएगी, इसको लेकर भी टास्क दिया जाएगा। ये अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में आए हुए 8 साल हो चुके हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा जिस तरह से चुनाव होने जा रहा है, 2 साल पहले से ही बीजेपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है और ये पाटलिपुत्र की धरती से हुंकार भरी जा रही है एक तरह से। हालांकि इसे मामूली दौरा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है या जिस तरह से पूरा पटना इस वक्त नजर आ रहा है, पूरा भगवामय हो चुका है। 2 दिन पहले से ही जो तोरण द्वार थे बीजेपी की तरफ से वो बनाए गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए थे। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जो चुनावी इनका आगमन हुआ है वो कोई मामूली रोड शो या फिर मामूली दौरा नहीं है। जेपी नड्डा आज जो कई बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो देकर कार्यकर्ताओं को जाएंगे।